नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाने वाले रीजनिंग और मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों आपको टोटल प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही आंसर पता था आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास पहला प्रश्न यह है स्टेटमेंट और कंक्लूजन, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हिंदी में कहें तो यहाँ पर दिए हमारे पास कथन और निष्कर्ष, यानी कि यह प्रश्न हमारा कथन निष्कर्ष पर आधारित है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास कथन दिया है यम लेस देन आर इक्वल टू सी इक्वल टू यस और ग्रेटर देन क्यू और यहाँ पर ग्रेटर देन टी और फिर यहाँ पर ग्रेटर देन जे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि इन दोनों निष्कर्ष में, यानी कि इन दोनों निष्कर्ष में कौन सा निष्कर्ष हमारा सही होगा और कौन सा निष्कर्ष गलत होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है आर लेस देन क्यू, यानी कि आर छोटा है क्यू से, या फिर इसी को हम कह सकते हैं आर छोटा है क्यू से और क्यू बड़ा है आर से। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर आर हमारा यहाँ पर है और क्यू हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ पर दोस्तों हम आर और क्यू को देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा इन दोनों के बीच में सिंबल क्या दिया है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में चिन्ह दिया है बराबर बराबर और यहाँ पर ग्रेटर देन। तो यहाँ पर दोस्तों हमें बराबर से कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आर ग्रेटर देन क्यू, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आर बड़ा है क्यू से और यहाँ पर निष्कर्ष दिया हमारे पास आर छोटा है क्यू से। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा कथन में कुछ और दिया है और निष्कर्ष में कुछ और दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष दिया हमारे पास यम बड़ा है पी से, यानी कि यम ग्रेटर देन पी। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर कथन में हमारे पास कहीं पर भी पी नहीं दिया है। अगर दोस्तों कथन में पी नहीं दिए है तो हमें पी से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर अगर पी से कोई मतलब नहीं है तो यहाँ पर दूसरा भी निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हमारे पास कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दूसरा प्रश्न दिया है एक कक्षा के 65 विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। अमृत पंक्ति के बाएं सिरे से 46वें स्थान पर है, जबकि केशव पंक्ति के दाएं सिरे से 14वें स्थान पर है। अमृत और केशव के बीच में कुल कितने विद्यार्थी खड़े हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले एक बनाएंगे पंक्ति और यहाँ पर हम टोटल विद्यार्थियों को लिखेंगे। तो यहाँ पर हो गया टोटल विद्यार्थियों की संख्या 65। उसके बाद यहाँ पर दिया हमारे पास अमृत बाएं सिरे से 46वें स्थान पर है। तो यहाँ पर दोस्तों बायां होगा इस साइड, यानी कि यह हो गया हमारा लेफ्ट, और यहाँ पर अमृत है और यह इस बाएं सिरे से 46वें स्थान पर है। उसके बाद इस साइड होगा हमारा राइट, और यहाँ पर केशव हो गया यहाँ पर, और केशव दाहिने सिरे से 14वें स्थान पर, यानी कि यहाँ पर हो गया हमारा केशव और यह हो गया 14वें स्थान पर। उसके बाद हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर हम 46 में अगर 14 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 46 में अगर हम 14 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 60, और दोस्तों हम इस टोटल में 60 कर देंगे माइनस, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5, यानी कि दोस्तों यहाँ पर अमृत और केशव के बीच में टोटल 5 विद्यार्थी खड़े हैं। तो यही हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए, बी हो जाएगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए अब हम देखते हैं, अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोले जाते हैं
तो एक खाली टैंक को यानी कि एक खाली टैंक को कितने समय में भर जाएंगे, यानी कि कितने समय में भर देगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे ए बी और सी, यानी कि ए बी सी या तीनों हो गई पाइप। अगर ए पाइप 15 घंटा, यानी कि ए हो गया हमारा 15 घंटा और बी होगा 20 घंटा और सी होगा 30 घंटा, यानी कि ए 15 घंटे में भरेगा, बी 20 घंटे में बनेगा और यहाँ पर सी 30 घंटे में खाली करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों सी होगा हमारा माइनस में। उसके बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम इन तीनों का लेंगे एलसीएम, यानी कि यहाँ पर हम पता करेंगे टोटल कार। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 15, 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 60। उसके बाद इस 15 से अगर हम 60 में भाग देंगे तो यह जाएगा 4 बार में, और यहाँ पर 20 से देंगे तो यह जाएगा 3 बार में, और यहाँ पर हम 30 से देंगे तो यह जाएगा 2 बार में। तो यहाँ पर दोस्तों इनकी पता चल गई क्षमता, यानी कि यहाँ पर हमने इनकी निकाली क्षमता, यानी कि ए की क्षमता हो गई 4, बी की 3 और सी की 2। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर ए बी भर रहे हैं तो यहाँ पर यह दोनों हो जाएंगे प्लस, यानी कि 4 और 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 7, और यहाँ पर सी अगर खाली कर रहा है तो यहाँ पर सी होगा माइनस। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 7 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 5, यानी कि यहाँ पर क्षमता बची हमारे पास 5, और यहाँ पर टोटल काम है 60, यानी कि यहाँ पर टोटल काम है हमारे पास 60। तो यहाँ पर दोस्तों हम टोटल काम में क्षमता से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 में अगर हम 60 से भाग लगाएंगे तो यह जाएगा 12 बार में, यानी कि यहाँ पर 12 घंटे में वह टंकी भर जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर यानी कि श्रृंखला का प्रश्न हल करने से पहले आप यह देखेंगे कि इसमें कौन सा नियम फॉलो करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो संख्या दी हुई है, यानी कि इस श्रेणी में जो संख्या दी हुई है यह संख्या धीमे धीमे से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे प्लस। तो यहाँ पर हम 18 में कितना प्लस करें कि यहाँ पर 23 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 18 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 23। उसके बाद यहाँ पर 23 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 32। उसके बाद यहाँ पर 32 में फिर हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 37। उसके बाद इस 7 में अगर हम यानी कि इस 37 में अगर हम फिर 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 46। उसके बाद इस 46 में अब हम फिर 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 46 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पर होगा 51। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा हमारा 51, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पाँचों प्रश्न हमारे पास नीचे एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हैं। एफ वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक पासे की 3 स्थितियाँ यहाँ पर नीचे दी हुई है और आपको बताना है कि एफ के विपरीत फलक पर कौन सा फलक होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि पहले वाले पासे में और दूसरे वाले पासे में एफ हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इन दोनों को एक साथ नहीं लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम इन दोनों को एक साथ नहीं लेंगे तो यहाँ पर हम दूसरे वाले पासे को और तीसरे वाले पासे को उठाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम इन दोनों को लेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर पी है और यहाँ पर भी पी है, यानी कि दोस्तों आपको एक भी सतह कॉमन मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर पी यहाँ पर है, पी यहाँ पर है। तो यहाँ पर दोस्तों हम पी को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में इस प्रकार से घुमाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो पी एफ आई और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पी एम एन। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि एफ के विपरीत होगा एम, और हमसे प्रश्न पूछा है कि एफ वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा लेटर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों एम होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर एम दिए तो यही ए हो जाएगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों
आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया आपके पास, उस व्यन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न के बीच संबंधों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास शब्द दिया है डॉक्टर कॉमा विवाहित कॉमा महिलाएं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बनाएंगे डॉक्टर का व्यन आरेख। तो यहाँ पर हो गया हमारा डॉक्टर, उसके बाद आगे यहाँ पर दिया विवाहित। और दोस्तों विवाहित का व्यन आरेख बनाने से पहले आप यह देखेंगे कि इसका संबंध डॉक्टर के साथ है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ डॉक्टर विवाहित हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बनेगा कुछ का संबंध, यानी कि यह हो गया डॉक्टर और यह हो गया विवाहित। उसके बाद आगे यहाँ पर दिए हमारे पास महिलाएं। लेकिन दोस्तों महिलाएं का व्यन आरेख बनाने से पहले आप यह देखें कि इसका संबंध विवाहित के साथ या फिर डॉक्टर के साथ है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ महिलाएं विवाहित भी हो सकती हैं, कुछ महिलाएं डॉक्टर भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हो गया हमारा इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पर बनेगा हमारा इस प्रकार से कुछ व्यन आरेख। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा व्यन आरेख हमारे ऑप्शन नंबर बी में दी थी, बी हो जाएगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास कथन और निष्कर्ष, यानी कि यह प्रश्न हमारा कथन निष्कर्ष पर आधारित है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहला कथन देखेंगे तो यहाँ पर दिया है कुछ यू सी है, यानी कि यहाँ पर हम बनाएंगे यू को और कुछ यू सी है तो यहाँ पर बनाएंगे हम सी को। यहाँ पर हो गया कुछ का संबंध। उसके बाद आगे यहाँ पर दिए दूसरा कथन हमारे पास कोई यल यू नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर कोई यल यू नहीं है लेकिन कुछ यल सी अवश्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हो गया हमारा यल, यहाँ पर हम बनाएंगे यल। उसके बाद आगे यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर निष्कर्ष दिया हमारे पास कुछ यल यू है, यानी कि कुछ यल यू है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर यू और यल का कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे निष्कर्ष नंबर दूसरे को। तो यहाँ पर दिया हमारे पास कुछ सी यल नहीं है, यानी कि कुछ सी यल नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सी हमारा यहाँ पर यल और यहाँ पर है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर कुछ यल सी है और यहाँ पर कुछ यल सी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा निष्कर्ष राइट हो गया, यानी कि दूसरा हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी यही होगा हमारा करेक्ट उत्तर, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो यही हो जाएगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास, यदि प्लस का आशय गुणा, माइनस का आशय भाग, भाग का आशय जोड़ और गुणा का आशय माइनस हो तो यहाँ पर नीचे हमारे पास समीकरण दिया है 20 भागे 40 माइनस 4 गुणे 5 प्लस 6 बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि ऊपर दिए हुए प्रश्न के अनुसार यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 20। उसके बाद यहाँ पर भाग है तो भाग का आशय है गुणा, तो यहाँ पर करेंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऊपर दिए हमारे पास 20 और यहाँ पर भाग का आशय है जोड़, तो यहाँ पर हो गया प्लस 40। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस का आशय है भागे 4 और गुणा का आशय यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस 5 और प्लस का आशय यहाँ पर गुणे 6, यानी कि यहाँ पर हो गया गुणे 6। तो यहाँ पर दोस्तों इसे हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 से काटेंगे 40 को तो आ गया 10 बार में और यहाँ पर माइनस 5 का गुणा 6 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 30 और यहाँ पर आगे प्लस में 20। तो यहाँ पर दोस्तों 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 और माइनस 30, तो यहाँ पर 30 काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 0, यानी कि 0 हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी थी, डी हो जाएगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, बी और सी क्रमशः पति और पत्नी है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम बनाएंगे बी और सी यह दोनों पति और पत्नी है तो इनके बीच में होगा डबल लाइन। उसके बाद अगर बी पति है तो यह होगा चतुर्भुज में और सी महिला है तो यानी कि पत्नी है तो यह होगी वृत्त में। उसके बाद आगे यहाँ पर दिए हमारे पास यम के और सी का पिता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर सी का पिता यम है तो यह होगा चतुर्भुज में। अगर के का भी पिता है तो यहाँ पर के होगा बेटा या फिर बेटी। उसके बाद यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि बी यम से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कोई के का कोई मतलब नहीं दिया है तो यहाँ पर दोस्तों हम बताएंगे कि बी क्या लगेगा यम का। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि अगर सी का
पति यानी कि सी का पति बी है तो सी का पिता यम है तो यहाँ पर बी लगेगा। यम का दामाद यानी कि यहाँ पर हो गया दामाद, राइट आंसर यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 10वां प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास लेटर एनालॉजी यानी कि अक्षर एनालॉजी का प्रश्न दिया है और हमें बताना है कि जिस प्रकार से वाई एल का संबंध इस यू एच से है उसी प्रकार इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर युग्म होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर दिया है आपके पास वाई एल। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले इनका लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर दोस्तों वाई का होगा 25, उसके बाद एल का होगा 12 और यहाँ पर अनुपात, उसके बाद यू का होगा 21 और एच का होगा 8। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 25 में कितना घटाएं कि यहाँ पर 21 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 25 में अगर 4 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 21। उसके बाद इस 12 में हम कितना घटाएं कि यहाँ पर 8 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 12 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर भी होगा 8। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 4 होगा माइनस। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर चारों कथन में से कौन सा कथन इस नियम को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर पहला दिए हमारे पास टी जी अनुपात पी सी। तो यहाँ पर दोस्तों टी का होगा 20 और यहाँ पर पी का होगा 16। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 20 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 16। उसके बाद जी का होगा 7 और सी का होगा 3 और यहाँ पर दोस्तों हम 7 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 3। यानी कि दोस्तों यही नियम हमारा फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा पहला ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपको आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो यही हो जाएगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा यह प्रश्न अच्छा लगा तो यानी कि यह सभी प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके एक लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। आज से बस नहीं, धन्यवाद।